हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर अर्थ एंड योगिक यात्रा पे। सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, जबकि लास्ट सोमवार बीत चुका है और पूर्णिमा तक सावन रहता ही है। गांव आकर ऐसा लग रहा है, देखिए वो पक्षी उड़ रहे हैं ना, वो शिव मंदिर है। गांव आकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ईश्वर का वास अगर धरती पे होता है तो पहाड़ों, मैदानों, नदी, झरने, हवाएं और गांव में, क्योंकि गांव में इतनी शांति रहती है ना, इतनी हरियाली रहती है और यहाँ के लोग इतने सीधे होते हैं ना, ज़्यादा इन लोगों के पास करने को कुछ होता नहीं है और ईश्वर का नाम ले लेकर हर काम करते हैं। कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है उनके फैमिली में। यहाँ के लोगों को चाहिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, हंसते हैं तो बस केवल घरेलू कलह और किसी चीज़ में नहीं। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों, सोमवार तो बीत चुका, चौथा लास्ट सोमवार भी बीत गया, लेकिन सावन अभी तक चल रहा है और मैं पूजा पाठ में और एक्चुअली गांव आई तो पूरा घर को व्यवस्थित करने में और पूजा पाठ में इतना समय लग गया। मेरे कुल देवता भी महादेव ही हैं और मेरे इष्ट भी महादेव, मेरे गुरु भी महादेव ही हैं। महादेव की बेटी हूँ मैं तो इस बीच मैं लिखी, बहुत चीज़ लिखी, लेकिन मैं इसे वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर नहीं कर पाई। एक भाव आया था मन में जो शेयर करती हूँ आज आप लोगों से। सभी अच्छे हैं पर आप सच्चे हो, शाश्वत हो, न्यारे हो। आज कुछ भी, कोई भी तर्क मन को समझा नहीं पा रहा है। पता है आप मेरे साथ हो, मैं आपके, पर आज अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ही ढूंढ रहा है दिल, नयन छलक रहे हैं। मैं ये उस भाव में लिखी थी दोस्तों, जब घर आकर सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ रहा था। मतलब अब समझ लीजिए कि एक नए लाइफ की शुरुआत है ना। वैसे ही मैं केवल और केवल उन्हें याद कर रही थी और उनसे ही बातें कर रही थी आपस में। मन में काम किए जा रही थी और बातें किए जा रही थी। तुरंत मैंने काम को छोड़कर मैं सोचा इसे पन्नों पे उतारती हूँ, फिर मैं आगे लिखती हूँ। पता नहीं, बता नहीं पा रही ये कैसा दर्द है। बहुत उनकी याद आ रही थी और बहुत आनंद भी मिल रहा था, इसलिए ऐसी कागज़ पे लिख गई अपने कलम से। ये कैसा दर्द है प्रेम का, सहस्त्रों काम है, आपकी कृपा से सब हो भी रहा है, पर लगता है आप किसी कीमत पर मत छोड़ना, सिर्फ किसी कीमत पर मत छोड़ना। मेरा मन खुद शमशान हो गया है, इसलिए कि आपका निवास शमशान में है ना। मैंने अपना मन आपके रहने लायक बना लिया है। सच्ची आप शमशान में रहते हो, मतलब संसार से अलग। मैंने भी अपने मन को संसार में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आप में बसा लिया, मतलब शमशान में हूँ मैं, जहाँ आप रहते हो। आप अपने बच्चों और परिवार के लिए सजग हो, आप ही की बेटी हूँ, इसलिए आपका गुण ही मुझ में भी है। मैं भी अपने पति, बच्चे और कुटुंब सभी के लिए उत्तरदायी हूँ, सजग हूँ, पर फिर भी मेरा मन शमशान है, क्योंकि इसमें आप बसते हो, सिर्फ आप रहते हो। आज पता नहीं, कोई लालसा नहीं है, बस एक बार आपको देख लूँ, यही अर्जी और तमन्ना है। जानती हूँ कि आप हो थामे मुझे, पर क्या आप भी बहुत आज याद कर रहे हो मुझे? ऐसा ही लगता है ना? हाँ, आप याद कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो दोस्तों। ये मेरी लेख थी और ये लेख लिखने के बाद फिर मैं दूसरी लेख लिखने बैठ गई, कविता के रूप में है।
तुझसे होकर गुजरती हवाएं ही मेरी सांसों में समाकर मेरा रोम रोम स्फुरित करती है। तुझे चाहने वाले जीवन, चाहे सृष्टि के कण कण मेरे जीवन के निजी संगी साथी बन गए हैं। मेरे अंदर के साकार प्रेम की निराकार दृश्य अभिव्यक्ति है तू। कभी व्यक्त न होने वाले पर मेरे अस्तित्व में पूर्णतः समाकर मुझे अपने आगोश में लिए मदहोश रखने वाली, मेरे ही श्वासों को अपने तार से झंकृत करने वाली स्पंदन है तू। इस धरा पर अनेकों नाम से पुकारे जाने वाले क्या प्रेम है तू, क्या आनंद है तू, क्या स्वर्ग है तू, क्या मदहोशी तू ही है। मेरे लिए यकीनन इन सब से बढ़कर कुछ है तू, क्योंकि मुझ में आए प्रेम, आनंद, मदहोशी, स्वर्ग को लोग नहीं देख पाते। मेरे लिए दृश्य साकार निराकार स्वरूप है तू। तेरे पक्के रंग में ऐसे रंगी कि मेरे अपने पराए सभी ताने देते हैं, कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, मुझे इस धरा पर चलना नहीं आता। उन्हें क्या पता मैं तेरे कदमों के निशान देखकर तेरे पीछे मदहोशी और आनंद में खींची तेरे ही पीछे पीछे चलती हूँ। तेरे कदमों के निशान मुझे ही दिखते हैं। सभी के पास दो आँखें हैं फिर भी, लेकिन मेरी आँखों को तो तूने सम्मोहित कर दिया है, तेरे ही पीछे चलो विवश कर दिया है। एक राज की बात कहूँ, राज को हमारे बारे में पता चल गया है अब वो भी तेरे पीछे पीछे चल दिया है। पता है तू पक्षपाती है, सारी दुनिया तुझे ही तो बुलाती है, पर तू कंठ की आवाज़ को नहीं सुनता, तू तो मौन की आवाज़ सुनता है। पूरे दिल से निकली एक पुकार ही तेरे लिए काफ़ी है। तेरे प्रेम में पड़ी मैं तेरा कार्य करने को आतुर हूँ, सभी को तुझसे परिचय कराऊँ, ये कार्य करने को व्याकुल हूँ मैं। ये दो कविता तो यहीं तक थी दोस्तों, लेकिन जब मैं ये कविता लिख रही थी ना, मैं उसी दिन आई थी। मैं अपने टाउन से अपने गांव पे, अपने ससुराल पैतृक निवास स्थान पे आई थी। सारा सामान बिखरा बिखरा, घर टूटे फूटे, बहुत लगता है जैसे उजड़ा हुआ हो दोस्तों, लेकिन एक मन में एक उमंग, एक खुशी, एक अजीब सी स्फूर्ति थी जो मैं ये कविता लिखी। और थोड़ा सा मैं ये लिखा 4 लाइन। घर टूटा फूटा, सामान बिखरा बिखरा, मन सजा सजा, मैं संभली तेरा स्पर्श राज का साथ, दुनिया पुरानी पुरानी, मैं नई नई। थैंक यू शिव। ओम नमः शिवाय। तो कैसे लगी दोस्तों? देखिए मंदिर की घंटी बज गई, कंफर्मेशन है। कैसी लगेगी कविता आप लोग ज़रूर बतलाइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, देखिए मेरे गांव का दृश्य, स्वस्थ रहिए। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।